साहिबुन नबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अखरजहु तिर्मिज़ी अखरजहु रज़ीन व साहिबुल मिशकात फी किताबिल इल्म उलाइका अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मह कानू अफ़ज़ल हाज़िहिल उम्मह अबर्रुहा क़ुलूबन व अअमक़ुहा इल्मा व अक़ल्लुहा तकल्लुफ़ा वख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिहि व लिइक़ामति दीनिहि फ़अअरिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम वत्तबि'ूहुम अला आथारिहिम वतमस्सकू बिमस्तताअतुम मिन अख़लाक़िहिम व सियरिहिम फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तक़ीम। हर किस्म की हम्द व सना के लायक एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम रहबर कामिल सैयद आलम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। आज का खुतबा जुमातुल मुबारक 13 दिसंबर 2024 सन ईस्वी का जुमा है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 26वें पारे सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से एक आयत तिलावत की है जो सूरत की 19 नंबर आयत है, जिसका तर्जुमा आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जान लो इस बात को कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और गुनाहों से बचो, अगर हो जाए गुनाह तुमसे भूल चूक खता सुस्ती काहिली या कोई बगावत, तो उसके अल्लाह ताला से माफी मांगो। वस्तगफिर लिज़ंबिक, अपने लिए भी माफी मांगो। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी मुआफ़ी मांगा करो, यानी अपनी दुआओं में मुसलमान भाइयों बहनों को याद रखा करो। वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी एक एक हरकत से आगाह और वाकिफ है। तुमने कहाँ जाना, कहाँ गए हो, किन गलियों में फिरते रहे हो, किस मकसद के लिए जाते हो, तुम्हारा क्या इरादा था, और तुमने कहाँ मर के जाना है, कहाँ तुम रहते हो, किधर तुम जाना चाहते हो। एक एक अल्लाह ताला तुम्हारी हरकत और सकनात खबर से बाखबर है। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, आज मेरी गुजारिशात का मौजू और उन्वान है कि ज़रूरत इल्म और अमल। हम देखते हैं कि हम मुसलमान लोग बहुत ज्यादा अपने दीन से पीछे हटते जा रहे हैं। चंद साल पहले जिस चीज को देखकर हम अपने माथे पे शिकन लाते थे, नफरत करते थे, बुरा समझते थे, आज हम उन गुनाहों का या उन महाफिल का खुद हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। अब हमें वो बुरी नहीं लगती चीज
किसी बेटी मुसलमान की, वाकिफ की, नवाकिफ की नंगे सर होती तो गैरत से कुटना शुरू हो जाते हमारे बुजुर्ग, और उसको पता नहीं किन किन अल्फाजों इल्काबात से दिल में याद करते, बल्कि जुबान में मजलिस में उसका रद्द करते। किन्नी बेशरम, किन्नी बगैरत, सिर ते दुपट्टा तक नहीं, ये किदी थी है, फलां दी बेटी है, फलां दी बेटी है, वो दी गैरत ही मर गई। मगर आज हम ऐसी बीसियों देखते हैं, हमें कभी दिल में नफरत नहीं हुई, आदी हो चुके हैं ना, इस मुआशरे का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हमारी अपनी बेटी बेपर्द हो, हमें कोई परवाह फिक्र नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई हदीस मिल जाए, किसी आलिम का फतवा मिल जाए जो सनदे जवाज के तौर पे हम पेश कर सके। खैर है, कुछ नहीं होता। चेहरा नंगा रखना तो खैर उलमा में इख्तिलाफ है ना, फला आलिम दीन भी कहता है, फला आलिम दीन भी कहता है। सनदे जवाज हम तलाश करते हैं। और हम धीरे धीरे बहुत दिन से दूर जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें पलटने की तौफीक अता फरमाए। इसका हमारी बेटियां कहां जीन की पैंटें पहनती थी, आज हर घर में तुम्हें मिल सकती है, इल्ला माशाअल्लाह। जीन की पैंट पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, और चेहरा भी नंगा है, अक्सर व बेशतर छाती भी नंगी है, सर भी नंगा है। कहां गया वो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों को भी कह दो, अपनी बेटियों को भी कह दो, मुसलमान औरतों को भी कहो कि पर्दे में रहा करें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने जिस्म पर, अपनी छातियों पर अपनी चादरें, अपनी ओढ़नियां लटका के रखें, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा उसने निस्वानी जाहिर ना होने पाए। आज हमारी बीवियां, हमारी बेटियां खुशबुएं लगा के बाहर जाती हैं। जब भगवानपुरा जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, मुंह धोना है, चलो भाई चलिए, नहीं हाले मैनू तैयार थे हो लेंदे। वो तू ससुराल जा रही है, शोहर के घर जा रही है, जो तू तैयार होना चाह रही है, फिर अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास, अच्छा जनाब, मुंह धोना है, मेकअप करना है, हिच हिच करके भाव झुकाना है, दुकानदारों से बातें करे, कोई आ रही नहीं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तातरत इमरा, जो औरत खुशबू लगाए फिर वो मर्दों के पास से गुजरे, बाजार से गुजरे, फहिया ज़ानियतुन फहिया ज़ानियतुन फहिया ज़ानियतुन, वो बदकार औरत है, वो बदकार औरत है, वो ज़ानिया औरत है। 3 दफा फरमाया, 1 दफा नहीं। मगर हम ध्यान नहीं करते। खुशबू औरत लगाए कोई मना नहीं है, मर्दों वाली परफ्यूम लगाए, इत्र लगाए, लेकिन घर के अंदर पराए मर्दों के सामने जाने के लिए कतई इजाजत नहीं है। मगर आज ये गुनाह हमारी नजरों निगाह में गुनाह नहीं रहे। ये गलतियां कोई गलती नहीं है। शादी ब्याह हो, अपना हो, रिश्तेदारों का हो, अहले इलाका, किसी मिलने वाले किसी का भी हो, हमने वो मलबूसात पहनने हैं, वो सज धज अपनी बनानी है, वो हमने खूब पार्लर से तैयार होना है। घर वाला मेकअप तो रह ही नहीं गया ना। आजकल तो ये कारोबार बड़ा उरूज पर है। 50-50 हजार रुपया देकर, लाख रुपया देकर एक दुल्हन को तैयार किया जा रहा है आधे दिन के लिए, और वो तब जो ऐसी तैयार होती हैं नमाज भी नहीं पढ़ती। मेकअप तो बजाएगा,
हजारों गुना साथ आते हैं, खींचे हुए आते हैं। नौजवान उनकी तरफ नजरा उठा के देखते हैं, ये भी गुनाह है। खुशबुएं पराई मर्दों के पास से महकाती हुई जाती हैं, ये भी गुनाह है। नमाजें फर्जी छूट गई हैं, कज़ा हो गई हैं, लेट हो गई हैं, पहले तो पढ़ती है या नहीं, यही मसला बड़ा काबिले गौर है। पढ़ती है अगर, पाबंद है, तो उस दिन तो गई नमाजें, वो तो अगले दिन शायद जाके पढ़ेंगी, क्योंकि मेकअप धुल जाना है। दुपट्टा सर पे नहीं है, यहां करके एक पिन लगाई हुई है पिछली टोनी पर, जिसके साथ दुपट्टा चिमटा हुआ है। ये इतने स्टाइल वालों के जो बनवाए हैं, ये आखिर किसी ने देखने हैं ना, दुपट्टा लेने से तो ढक जाएंगे। ये सारे गुनाह, अहादीस की मुखालिफत। मेरे भाइयों, मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है, हम अपने खानदान में, अपने घर में इसका ध्यान करें। असहाबा को परखें, असहाबा की जिंदगी का मुताला करें, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना और आइडियल बनाया है। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर बाद वाले ईमान सहाबा तुम्हारे जैसा लाएंगे, जैसे तुम ईमान लाए हो, जैसे तुम्हारा अकीदा है, जैसा तुम्हारा अमल है, जैसी तुम्हारी तहजीब है, जैसा तुम्हारा रहन सहन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में मुरतब किया हुआ और तरतीब दिया हुआ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता ख्वातीनो हजरात का ऐसा मुआशरा देंगे तो उनका ईमान कबूल होगा, अदरवाइज कोई कबूल नहीं होगा। कितनी वाज़ेह बात है ना, काबिले गौर। एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नम ले जा रही होगी तो वजह क्या होगी? मेरा मौजू नहीं है वैसे ये, लेकिन ये भी एक मुआशरे की ऐसी रग है जो बड़ी ही खराब हो चुकी है, जो डैमेज हो रही है। ये ऐसी रग है जो हमारी बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में बदल रही है। इसलिए इसको भी कहना इस मजमून का हिस्सा है। हमारा हाल ही बहुत ज्यादा पतला होता जा रहा है। बस अल्लाहु अकबर। सहाबा कैसे थे रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन? एक एक हदीस के लिए वो टूट जाते थे, लंबे लंबे सफर करते थे। एक महीने का सफर जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने किया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मारूफ सहाबी हैं, सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्लाह बिन उनैस की तरफ गए, मुल्क के शाम के अंदर ऊंट खरीदा या घोड़ा खरीदा स्पेशल इसके लिए, और एक महीने का सफर किया। रातें भी सफर में, दिन भी सफर में, रास्ते में आराम करते हैं। मंजिल पे पहुंचे, जाकर एक हदीस उनसे ली। हदीस सुनने के बाद सलाम करते हुए अलविदा होने लगे। बैठो को खाना को पीना। उन्होंने इतनी इज्जत दी कि सहाबी रसूल जाबिर रज़ी अल्लाह मेरे दरवाजे पर। ये वही मेजबान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जंग ओहद के अंदर खाना बनाया था। एक पठोरा ज़बा किया, चंद 1 किलो जौ थे, उनको पीस के आटा बनाया। नबी पाक को कहा 2-4 लोग, कान में कहा। बेगम साहिबा ने कहा कान ने झांकी हो लीजा। आपने 1400 सहाबा में ऐलान कर दिया, भाई जाबिर ने खाना बनाया, चलो उसके। जाबिर के पांव से जमीन सिरक गई। जब चले तो जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे आगे भागते जा रहे हैं। बेगम नु क्या जा काम खराब हो गया, तो सारे ही आ गई फौजां दियां फौजां। ये वो सहाबी हैं। एक हदीस की खातिर अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुंची है, ये जानते हैं, हदीस का पता है, लेकिन डायरेक्ट नबी पाक से नहीं सुन सके। जिसने नबी पाक से सुना उनका नाम अब्दुल्लाह बिन उनैस है। उन्होंने किसी और को बयान किया, उससे जाबिर ने सुना। जाबिर ने कहा तूने किससे सुना? कहा अब्दुल्लाह से सुना। अब्दुल्लाह बिन उनैस कहाँ है? पता चला वो तो शाम में जाके आबाद हो चुके हैं। यहाँ मदीने से चले शाम में गए।
जाके एक हदीस ली, उनकी कुर्बानियां देखो यार, किस लिए ली, केड़ा वक्त पिया सी, नीलाम कर दे अंदर सवाल आना सी जिदा जवाब बड़ा दरकार सी, वो वावा प्राइज मिलने सी, इनाम मिलना सी, कुछ जितना सी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, अमल करना था भाई, अमल के लिए। और फिर इससे जो सुन लिया वहां क्यों गए, कहने लगे मैंने इससे सुना है वास्ते के साथ, मैं चाहता हूं नबी पाक तो दुनिया में नहीं रहे, अब मैं उससे तो कम से कम जाके डायरेक्ट हदीस सुनो नबी पाक का, एहतराम भी हदीस का होगा, सनद भी छोटी होगी और मजबूत भी इल्म हो जाएगा, क्योंकि मुमकिन है जितनी सनद लंबी होती है ना उसके अंदर सुकम आता है, कमजोरी आती है, जिन्ने बंदे बढ़ते जाते ने उन्ने ही बंदे को कमजोर को मैं उससे सुनूं जिसने रसूलुल्लाह से सुना है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इतनी इतनी लंबी जुबानें हैं दुनिया वालों की जो इन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर भौंकते हुए शर्म नहीं महसूस करते। अगर इधर मैं जाऊं तो ये भी एक वसी मैदान है, अल्लाह जानता है कि सहाबा ने रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कैसे नबी पाक की हदीसें जमा की हैं, जिन सहाबा और सहाबियात से अहादीस मरवी है नबी पाक की, उनकी तादाद 1012 है, या फिर इमाम ज़हबी की तहकीक के मुताबिक तजरीद व अस्माई सहाबा के अंदर फरमाते हैं 1500 है, जबकि 1.25 लाख सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कमो पेश अहादीस बयान करने वाले कितने 1500, बल्कि 1012 एक तहकीक के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन सहाबा की तादाद लाख में, लाख से मुतजाविज, मगर इतने मोहतात जिनके नाम मिलते हैं ना सहाबा हदीस बयान करने वाले 1.25 लाख में से उनकी तादाद सिर्फ 8000 है। पूरी तलाश के बाद, और इनमें से 285 सहाबा ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एक हदीस मरवी है, 285 सहाबा, और 123 सहाबा ऐसे भी हैं जिनसे सिर्फ दो हदीसें मरवी हैं, सिर्फ 2 हदीसें बयान हुई, जिंदगी ने वफा नहीं की, शहादतें हो गई, बस एक दरस दिया या 2 दफा दरस दिया, कोई हदीस बयान की। और इनमें 111 सहाबा ऐसे भी हैं जो सिर्फ 3 हदीसें बयान करते हैं। मुहद्दिसीन किराम पे अल्लाह करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, और इन सहाबा पर जिन्होंने हदीस पर इतनी मेहनत की, कुल बंदे भी ढूंढ लिए कि कौन कौन हदीस कौन सी बयान करता है, और बयान करने वाले सहाबा, उनकी मरवियात और उनकी तादाद एक तहकीक के मुताबिक 31,000 है, जिनमें 16,870 सिर्फ 7 सहाबा ने बयान किया, 7 सहाबा ने 16,870 अहादीस बयान करने वाले कितने, सिर्फ 7 बंदे, उन्होंने जिंदगियां खपा दी, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें करे, कहो आमीन। सबसे ज्यादा जिस सहाबी से हदीस मरवी है वो कौन है पता है आपको? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अजीम सहाबी, अजीम मुहद्दिस, अमीरुल मोमिनीन फिर हदीस, सहाबा की जमात में सबसे बड़े हदीसें याद करने वाले। कहते हैं अंसार अपने बागात में खेती बाड़ी में होते थे, मुहाजिरीन का पेशा तिजारत था, अबू हुरैरा को सिवाय चंद लुकमे रोटी के कुछ नहीं चाहिए था, मैं दिन भी नबी पाक की खिदमत में, रात भी नबी पाक की खिदमत। एक दफा आपने फरमाया कौन है जो को कपड़ा लाए चादर बिछा दे, मैं उसके ऊपर बैठ के
मैं दरस देना चाहता हूं, और फिर उस कपड़े को अपने सीने से लगा दे, उसको कभी कोई बात नहीं भूलेगी जो मुझसे सुनी होगी। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं मैंने फौरन अपनी चादर कंधों से उतारी, झाड़ के नबी पाक के लिए बिछा दी। आपने दर्स इरशाद फरमाया, मैंने उसके बाद सीने से लगा ली। अल्लाह की कसम उसके बाद मुझे कोई हदीस नबी पाक की जिंदगी में भूली नहीं है। कितनी अहादीस के रावी हैं ये? 5374 अहादीस बयान करते हैं। 5374 अहादीस के रावी हैं, सबसे ज्यादा इनसे मरवियात हैं। इसके बाद सैयदना अनस बिन मालिक, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे नंबर पर 2630 अहादीस के रावी हैं। सैयदना अनस बिन मालिक 2286 अहादीस बयान करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा है रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी मरवियात की तादाद 2210 है। और पांचवें नंबर पर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, 1660 अहादीस के रावी हैं। छठे नंबर पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह है, जिनकी मैंने हदीस बयान की 1540 अहादीस इनसे मरवी हैं। और सैयदना अबू सईद खुदरी हैं, जो बहुत कसीर और रिवाया सहाबा कहलाते हैं, उनके अंदर सैयदना अबू सईद खुदरी का नाम आता है। 1170 अहादीस इन्होंने बयान की हैं। जिनको आज इतना पता नहीं है कि मुसलमान होने के लिए जैसे कलमा पढ़ना जरूरी है, ऐसे मुसलमान होने के लिए नबी का मुत्तबे सुन्नत भी होना जरूरी है, और ना वो समझते हैं, ना जानते हैं, ना अहमियत देते हैं। वो उठ के न सहाबा को बातें करते हैं। मुत्तबे सुन्नत होना मुसलमान के लिए जरूरी है। जो सुन्नत की इत्तिबा नहीं करता उसके इस्लाम का कोई पता नहीं है। ये वो पाकबाज सहाबा है जिनके मुतालिक मैंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का कौल आपके सामने पेश किया। वो फरमाते हैं, वो लोगों उलाइका सहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा है मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथी। अफजल हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन करीम और मक्खन है उम्मत की नबी के सहाबा। अबर्रुहा कुलूबन व अअमकुहा इल्मन, जिनके दिल बड़े पाक थे, जिनका इल्म बड़ा मजबूत और गहरा था। अकल्लुहा तकल्लुफन, तकल्लुफ के करीब नहीं जाया करते थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले थे। इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की रिफाकत के लिए इनका इंतखाब किया था। जैसे नबुव्वत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह ताला ने किया, ऐसे ही सैयदना मोहम्मद करीम के सहाबा के लिए भी अल्लाह ताला ने एक एक बंदे को चुना, और किस्मत वाले जिन पर अल्लाह की नजरे इंतखाब आन ठहरी। इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यि, अल्लाह ने इनको चुना। वल इकामत दीनी, दीन की इज्जत और हिफाजत के लिए इनका इंतखाब रब ने किया। आरिफूहुम आरिफू लहुम फज़लहुम, इनकी फजीलत को समझो, इनके मुकाम को जानो। वत्तबिऊहुम अला आसारिहिम, और इनके निशाने कदम और इनके अक़वाल, इनके फरमूदात, इनके आमाल, उसकी पैरवी करो। तमस्सकू बिमस्तताअतुम मिन अखलाक़िहिम व सियरिहिम, इनके अखलाक को अपनाओ, इनकी सीरत को अपनाओ, इनका मुताला करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तक़ीम, ये मुस्तकीम सीधे दीन पर थे, ये सच्चे दीन पर थे, और इनको अल्लाह ताला ने जाना, इनको पहचाना। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, जान लो तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके दिलों के अंदर ईमान को जागुज़ी कर दिया सहाबा के, और इनका इम्तिहान भी लिया। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा,
अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया और 100/100 नंबर देकर पास होने वाले ने करार दिया। ये सब पोजीशन होल्डर थे, ये अजीम लोग थे। सहाबा कहते हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अपने शागिर्दों, हमें नहीं कहा, 1500 साल बाद बात नहीं हो रही, उनकी जिंदगी की बात, अल्लाह की कसम अपने शागिर्दों को कह रहे हैं। उनके शागिर्द कौन थे? ताबिईन किराम थे। खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन जमाना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा जमाना है, उसके बाद सहाबा का जमाना बेहतरीन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ताबिईन का जमाना बेहतरीन जमाना होगा। ये उनको कहते हैं, अपने शागिर्दों को, ताबिईन को, कि तुम जिस गुनाह को कख बराबर समझते हो ना, जिस गुनाह को तुम कख बराबर समझते हो, हम रसूलुल्लाह के सहाबा उसको पहाड़ समझते थे। ये इतना बड़ा पहाड़ हमारे और जन्नत के दरमियान हाइल ना हो जाए कि हम अल्लाह की मग़फ़िरत ना पा सके, हम उससे बचा करते थे। तुम ऐसा कख फूंक मार के उड़ा दो जिसको, तुम क्या जानो कि वो सहाबा कैसे थे। वो अल्लाह के नबी की हदीस की खातिर ना अपनी परवाह करते, ना जान की, ना माल की, ना औलाद की, ना माँ बाप की। वो इख्तिलाफ कर जाते, हालांकि उनके बाप भी सहाबी होते थे, लेकिन जब देखते बाप की कुताही है तो बाप की बात के खिलाफ रसूलुल्लाह की हदीस का फतवा देते। जब बाप थे तो उनका बच्चा अगर करता तो हदीस रसूल नहीं देखते, ये मेरा बेटा है। आइए चंद नमूने मैं पेश करता हूं सही मुस्लिम के अंदर, बाबु खुरूज निसाई मसाजिद, खुरूज निसाइल मसाजिद, रिवायत है इन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, एक दिन घर के अंदर बैठे हुए हैं फैमिली के अंदर, कहा दीन सीखा करो, दीन पढ़ा करो, दीन पढ़ाया करो। अल्लाहु अकबर। अपने बच्चों को और साथ फरमा रहे हैं हदीस रसूल नकल करके, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, आपने फरमाया ला तमनउ इमा निसाअकुमुल मसाजिद इज़ा इस्तअज़नकुम, बुखारी में है ला तमनउ इमा अल्लाहिल मसाजिद, दोनों में ये हदीस मौजूद है, थोड़े लफ्जों का फर्क है। ये औरतों को जब इजाजत चाहे ना कि मैं मस्जिद जुमा पढ़ावा तो उसको जाने दिया करो, मैं नमाज मस्जिद में जाके अदा कर लूं, आज कहा करो जाओ जाके नमाज पढ़ो, रोकना नहीं है तुमने। रसूलुल्लाह की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। तो उनका बेटा एक बिलाल नाम का था, अब्दुल्ला इब्न उमर का, सैयदना उमर का ये पोता था, कहने लगा वल्लाहि लनमनअन्नहुन्ना, अल्लाह की कसम हम तो रोकेंगे, हालात हो नहीं रहा है, आजकल निरे फितने हैं, बाहर औरतों बेटियां जमाना निकलना बहुत नुकसानदेह है। लनमनअहुन्ना, हम उनको जरूर रोकेंगे। अकबल अलैहि अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सब छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो क्या बकवास की है? जनाब अब्दुल्ला गुस्से में आ गए। फसब्बहु सब्बन सय्या, उसको बड़ी सख्त गालियां निकाली, बहुत सख्त बोले। सब्बहु मिस्लहु कत्तु, कहते हैं हमने कभी अपने बाप की जुबान से इतनी सख्त गालियां नहीं सुनी जितनी उसको निकाली। कब? जब उसने हदीस के खिलाफ बात की और फरमाया काला उखबिरुका अन रसूलिल्लाह, मैं तुझे हदीस रसूल पेश कर रहा हूं और तू कह रहा है वल्लाहि लनमनअहुन, हम उनको रोकेंगे। भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा माफी मांग अब्बू से, ये अड़ गया। उसके बाद अब्दुल्ला ने, सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर ने जिंदगी भर उससे कलाम नहीं की, उससे बोलना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कमतर। आज हम कितने हैं? हम मुसलमानों का हाल क्या? ये बदअमली की इंतहा। हदीस रसूल आम आवाम क्या ख्वास को सुनाओ तो वो कह देते हैं ठीक है हदीस तो बरहक है, लेकिन हम चूंकि मुकल्लद हैं, हम फॉलो करते हैं फिक़ह हनफी को, हमारे इमाम साहब के नजदीक ये जायज नहीं है।
वो तुफ है मुसलमान तेरी सोच पर। आज अगर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु होते तो तुम्हें भी वो बदतमीज लोगों को वो सिखाते कि कैसे हदीस रसूल का अदब करते हैं। कोई हदीसों को झुटला रहा है, कोई सहाबा पर तबर्रा कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और इधर पूछो तो बस ये हमारे पास रह गया, भाई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, ये स्टाइल है, ये उस स्लोगन का ये स्टाइल, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। कैसी यार बात है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन सुन्नत रसूल कबूल नहीं है। मुंह ते हाथ फेरोते बस, उन्हें रगड़ के आया। गुलामी रसूल में मौत तुझे कबूल है लेकिन बेनसीब इंसान तुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन अल्लाह की तौहीद लड़ती है, नबी की सुन्नत बिच्छू की तरह तुझे काटती है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नतें कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह का अमल कबूल नहीं है। एक शख्स ने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछता है, मामला पेश करता है, जवाब देते हैं। दूसरा कहता है ये तो रसूलुल्लाह से भी पूछ चुका है। तूने रसूलुल्लाह से पूछा है? जी मैंने बात की। तो फिर मुझसे क्यों पूछा? तेरा क्या काम है मेरे पास ये मसला लाने का? कहा रुक। अंदर से घोड़ा लाग लेके आए, उसकी कमर पर साए। वो तू नबी पाक की हदीस सुनने के बाद मुझसे पूछता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुलामी रसूल में फातिहा पढ़ना कबूल नहीं है। वो नबी पाक कहे इमाम के पीछे पढ़ो, नहीं हमें नहीं कबूल। रफ़ुल यदैन नहीं कबूल, आमीन नहीं कबूल, सीने पे हाथ मारना नहीं कबूल। और हदीसें पेश करते हुए शर्म नहीं आती। मैं उलमा की बात कर रहा हूं, अवाम उन्नास की नहीं। मत कोई समझना कि मैं किसी अवाम की, ये मौलवियों का कसम रब की हाल है। उलमा, उलमा अहले सुन्नत, उनका ये हाल है। मिसालें तो बहुत सारी हैं। बुखारी के अंदर किताबुल हियल में 6572 नंबर पे हदीस है कि इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब खरज इला शाम फलम्मा जा बिसरम। सैयदना उमर जिहाद के लिए ना सहाबा के हमरा शाम की तरफ जा रहे थे। जब सरक मुकाम पर पहुंचे ना तो पता चला कि अन्नल वबा वाक़ा फी शाम, कि शाम के अंदर तो ताउन की बीमारी बहुत फैली हुई है। जैसे आपके ये वक्त कोरोना आया था या डेंगू आया था, ये वबाएं इस तरह कहा, वहां तो ताउन फैला हुआ है। रुक गए, कहा क्या करें? सहाबा से मशवरा लिया, भाई नबी की हदीस सुनाओ कोई, रसूलुल्लाह ने क्या गाइड दी है, हमें क्या रहनुमाई अता फरमाई है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी बाहर गए हुए थे, आए नहीं थे, आ गए। पहले तकरार हो रही है। अबू उबैदा कह रहे हैं लो डरन वाली केड़ी जिंदगी को देने, मौत को दिन आनी है, इससे डर के हम वापस, हम जिहाद के सफर पर है, मुजाहिद नहीं डरते, वो तो तलवारा तीरा को, तुम ताउन से डर रहे हो। कहा ठहरो, ओ बताओ यार किसी ने कोई हदीस सुनी हो? देखो अमल करने के लिए ढूंढते फिरते हैं, वक्त का हुक्मरान, कई लाख मुरब्बा मील का बादशाह, कैसरो किसरा लर्जा बरअंदाम जिसके नाम से, वो हदीस रसूल तलाश कर रहा है। हदीस रसूल मिलेगी, उसके मुताबिक चलेंगे। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, कहा मैंने सुना था रसूल। ओ बिस्मिल्लाह, सुना कुछ? जी सुना था। क्या सुना? हमारे लिए भी पेश करो। जनाब अब्दुर्रहमान कहते हैं आपने फरमाया इदा समिअतुम बिही बिअर्दिन फला तुक़द्दिमू अलैहि, जब किसी इलाके जमीन के अंदर शहर के अंदर वबा फैली हो तुम वहां ना जाना। नबी पाक ने मना फरमाया था और फरमाया था ये भी वैदा वाक़ा बिअर्दिन व अंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा, अगर तुम किसी जमीन के अंदर हो वहां बीमारी वबा कोई कोविड वगैरह फैला हुआ है तो फरमाया तुमने बाहर नहीं निकलना, वहां वाले शहर वाले बाहर ना जाएं
जहां कोई बीमारी फैली हो, और अगर तुम वहां नहीं हो तो जिस इलाके में है उस इलाके में तुमने कदम नहीं रखना। फरजा उमर मिन सरक, उस सरक मुकाम से ही सैयदना उमर वापस पलट आए। किस लिए? हदीस रसूल के लिए। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था, उमर रजी अल्लाह, तू तकदीर ने अगर लिखा है तो क्या कर लेगा, तू तकदीर से भागता है। सैयदना उमर फरमाने लगे रजी अल्लाह ताला अन्हु, जी तकदीर से भागता हूं, तकदीर के लिए भागता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, इसलिए नबी पाक ने मना किया है, मैं नहीं जा रहा। सैयदना उमर ने इनसरफ मिन हदीस अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ से एक हदीस सुनी, सारे प्रोग्राम छोड़ दिए, वापस पलट आए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, लम्मस्तवा रसूलुल्लाह यौमल जुमअति अलल मिंबर, नबी पाक जुमे के दिन मिंबर पर जलवा फरोज है, चंद सहाबा को खड़े या बच्चों को इधर उधर होते देखा, आपने फरमाया इजलिसू इजलिसू, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वो मस्जिद के बाहर वाले दरवाजे से अंदर इन हो रहे हैं, वहीं पे बैठ गए, दरवाजे में बैठ गए। हदीस के अल्फाज है, फसमिअ ज़ालिका इब्न मसऊद फजलस अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अब्दुल्ला मैंने तुझे तो नहीं कहा था यार। कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी आवाज आई इजलिसू तो अब्दुल्ला कैसे खड़ा रह सकता था, मेरी तो टांगों में ताकत ही नहीं कि अब्दुल्ला का भार उठा सके। कहा नहीं तुझे नहीं कहा था, इनको कहा था आगे आओ। इसी तरह का सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा से भी आता है, सेम एक सफर के अंदर थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना चाह रहे थे, आगे एक दो लोग थे, आप फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा वो पीछे है, वहीं पे बैठ गए। अब्दुल्ला मैंने तुझे तो नहीं कहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं मुझे कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम जब आपका फरमान सुना तो उसके बाद कुफ्र के मुताबिक मैंने समझा ये गुनाह है, बहुत बड़ी नमक हरामी है, अगर मैं अब खड़ा रहूं। वो इससे बढ़ के जनाब अमर बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही रवायत करते हैं, अन अबीही अन जद्दीही। एक दफा मैंने पूछा शागिर्दों को, मैंने कहा कौन है भाई अब्दुल्ला? अमर बिन शुऐब अन अबीही, अब्दुल्ला रवायत करता है शुऐब से, अबीही उसका बाप शुऐब है, अन जद्दीही दादा कौन है किसी को पता नहीं था, उनका भी नाम अब्दुल्ला ही था। रिवायत है ये अबू दाऊद किताबुल लिबास के अंदर हदीस मौजूद है, कहते हैं एक दफा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, एक घाटी से हम नीचे नशेब की तरफ उतर रहे थे, फल्तफत इलैया व अलैया रीतातुन, मैंने जो चादर ओढ़ी हुई थी ना, वो चादर रसूलुल्लाह की नजर में आ गई और वो मुअस्फर से रंगी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि ये क्या है? या रसूलल्लाह ये चादर है, बारफ तो मां करे, और कुछ नहीं कहा। मैं पहचान लिया कि नबी पाक को ये चादर पसंद नहीं आई। कहते हैं मैं घर आया अपने अहल के पास, वो तनूर उन्होंने जलाया हुआ था, आग भड़क रही थी, मैंने वो चादर आते ही उसके अंदर गिरा दी, जल गई, सड़ गई, सड़ गई चादर। वो मैंने वो चादर, वो लिबास, वो कपड़े क्या करने हैं जो नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना हो। मैं फिर गया, मेरे ऊपर वो चादर नहीं थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फ़अल्त रीता, वो चादर दा की कीता ही? अखबरतुहु, मैंने बताया जी मैंने वो तनूर में डाल के जला दिया। आप फरमाते अफला कसौतहा बाज़ अहलिक फ़इन्नहु ला बास बिही लिन्निसा, वो साड़नी नहीं सी यार, किसी बीबी नु दे देंदा, औरतां वाला रंग सी, मैं तो इसलिए कहा था। जलाने की, तनूर में डालने की क्या जरूरत थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिर्फ चेहरा। एक सहाबी चुबारा बना रहे थे, अल्लाह हमें मुआफ फरमाए, तो प्लाजे बनाते हैं, कई कई मंजिला बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। आप वहां से सहाबा के साथ गुजरे, कहा ये किसका घर है, डबल स्टोरी? जी
फला सहाबी बना रहा है। आप खामोश हो गए। मिशकात के अंदर भी हदीस मौजूद है। वो सहाबी आए अगले वक्त में, अस्सलामु अलैकुम, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस के जवाब दिया करते थे, वो स्टाइल नहीं था, वालेकुम अस्सलाम। वो तो मरने लग गए बेचारे। उसके लिए तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लेते जिससे। परेशान परेशान। रसूलुल्लाह को मैंने सलाम अर्ज किया, आपने मेरे जवाब तो दिया लेकिन उस तरह का नहीं, मुझ पर नाराज लगती है। साहबा ने कहा वो कल हम जा रहे थे तो बाजार से गुजरे, तेरा वो जो चुबारा बन रहा है ना, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो पूछा था, तो आप खामोश हो गए। हमने तब भी समझा कि गोया आपको पसंद नहीं है कि मेरे शागिर्द, मेरे सहाब, मेरी उम्मत इतना दुनिया के अंदर दिल लगाए, डबल डबल स्टोरी घर बनाए। ये गोया कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गए। वो खामोशी ताहाल भी थी, कराहत। ये सहाबी उठ के गए, जाके अपने ऊपर वाली मंजिल जमीन बोझ कर दी, और कुछ नहीं, खामोश। नबी पाक अगले दिन जब गए, फिर चलते हुए बाजार से, स्टोरी डबल था ये तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया था, वो खंदा पेशानी से, वो चेहरे के रौनक से, तो उसको तो बस वक्त ही पड़ गया। उसने उसी दिन आके रातों पहले सुट देता सी चुबारा थले। तो मुझे नहीं चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पसंद हो। सही बुखारी के अंदर मौजूद है, किताबुल फराइज के अंदर। अबू मूसा अशअरी से पूछा गया, एक ही बेटी है, फिर भतीजी भी है, फिर बहन भी है, जायदाद मर गया है, वो उसकी कैसे तकसीम होगी? अबू मूसा अशअरी ने कहा, अद्दी अद्दी दे दो, अद्दी तीनों अद्दी बहन। पर तू इंज करी, अब्दुल्लाह बिन मसूद वो बैठे ने, उन्हां कोलों जाके जरूर तहकीक तस्दीक कर ले। वो उम्मीद है ये हुई फतवा देंगे जरा मैं तेनू दे रहा, वो भी यही कहे, लेकिन तू ना तस्दीक कर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, जाके उसने ये मसला पूछा। कहा जी अबू मूसा ने अद्दी अद्दी कर दी है बहन नो ते बेटी नो, क्या ये ठीक है? वैसे वो कहते थे अब्दुल्ला अबू मूसा अशअरी कि अब्दुल्लाह बिन मसूद भी यही फतवा देंगे। फरमाने लगे, लक़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मौत, मैं तो फिर भटक जाऊंगा, गुमराह हो जाऊंगा अगर ये बात करूं। अबू मूसा वाला फतवा नहीं, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फतवा देता हूं कि नबी पाक ने क्या फैसला किया। ये उनका हाल था। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तखज़ खातमन मिन फिद्दा, मिन ज़हब, सोने की अंगूठी बनवाई। सहाबा ने जब चमकती हुई देखी कि सोने की गोल्ड की अंगूठी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने भी क्या पैसे जमा किए थे, गड्ढे होना क्या यार, सुन्नत अंगूठी पानी सोने दी। अक्सर और बेशतर सहाबा ने अंगूठियां सोने की बनवा ली। जब ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, यार मैंने तो जरूरत के लिए बनवाई थी और पहनी थी, तुम सारों ने आपने उतारी, सोने की अंगूठी आपने पहनी। सारे सहाबा ने अल्लाह की कसम एक दिन भी इंतजार नहीं किया, सारे सहाबा ने उतार के फेंक दिया, सोने की गोल्ड की अंगूठियां फेंक दी। नबी पाक ने नहीं पसंद किया, हम क्यों पहने? सानू ते सोहरे दी अंगूठी हो यादगिरी हुंदी है, ते वो ते नहीं ना है ना। ये वो लोग थे पारसा लोग जिनको अल्लाह ने अपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी के लिए मुंतखब किया था। 1000 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक को जांचा, फिर दाखिला दिया था मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के अंदर। एक सहाबी का दूसरा वाकया है, उस प्यारे सहाबी ने सोने की अंगूठी बना ली, उसको पता नहीं था। वो नया नया मुसलमान हुआ होगा या बाहर से नौबारद होगा मदीना के अंदर, सोने की अंगूठी पहनी हुई है। और नौजवान न हो, सोने की चेनें पहनने वालों और सोने की अंगूठियां पहनने वालों, सोने की मुर्कियां पहनने वालों,
छोड़ो तुम किधर जा रहे हो, मोहम्मद की जन्नत इधर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम उलट रास्ते पे चल पड़े हो। ये लोहे के कड़े, ये लोहे के छल्ले, ये धागे रंग बिरंगे, ये दरबारों से लाकर तुम्हारी आखिरत खराब कर रहे हैं। आपने फरमाया, सलाम लिया, हाथ पकड़े, फरमाया ये क्या है? कहा जी अंगूठी है गोल्ड की। आपने ऐसे उसके हाथ से उतारा, अरे फेंक। बच्चों से मेरी आखिरी हदीस है, और भी बहुत सारा कुछ मैं आपको देना चाहता था, लेकिन अब इतना ही, अल्लाह कबूल फरमाए। परे फेंक दी। अल्लाह के नबी बातचीत की, नमाज अदा फरमाई, उसके बाद अपने घर को चले गए। तो सहाबा भी चले गए, कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी सहाबी बैठे हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी अंगूठी फेंकी थी वो भी बैठे हुए। तो सहाबा ने कहा यार चुप करा, पहनना मना सोना, तेन पता नहीं सी शायद तू नवा आया, उठा ले, उन्हें बेच ले, पैसे इस्तेमाल कर ले या घर दिया दे दे, ख्वातीन के लिए ये जायज है। उसने क्या कहा? उसने अल्लाह की कसम, हदीस के अल्फाज हैं, उसने कहा जिसको मोहम्मद करीम ने फेंक दिया, अल्लाह की कसम चाहे कायनात का सोना हो, मैं उसको उठाने के लिए, घर ले जाने के लिए कतल तैयार नहीं। तो है माना लाल जरा साढ़े मेरे समेत मां गढ़ के आखे कि मैं ऐसा करके बखावांगा। हम तो इस सोने के लिए मर जाते हैं, भाइयों का कत्ल कर देते हैं, बहुत सारे डाके मारते हैं, रात जातों से लूटते हैं, और इसके लिए हम, इस माल के लिए हम जहन्नम खरीदते हैं। कहा मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने हदीस पढ़ी है, पढ़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, बोलो पढ़ाई भी है जो आपको बयान कर रहा हूं। लेकिन इससे आगे मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे नजर से नहीं गुजरा। मौलाना अब्दुल वकील हाशमी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, मस्जिद नबवी के अंदर वो दरस दिया करते थे पाकिस्तानी। वो यहाँ तशरीफ लाए भगवानपुरा की मस्जिद के अंदर, मैंने सामने बैठ के उनका दरस सुना। उन्होंने ये हदीस बयान की, मस्जिद नबवी के वो मुदर्रिस थे, वहां हदीस सुना रहे हैं, ये हदीस बयान की, उसने फेंक दी। लोगों ने कहा उठा ले, कहा मैं नहीं उठाऊंगा, जिसको नबी पाक ने फेंक दिया है मैं कैसे उसको उठा सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए वो सोना। इससे आगे वो बयान करते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजर गई, माह भी गुजरे, साल भी गुजरे, दिन भी गुजरे, नबी पाक आते थे 10-10 मरतबा जरूरत के साथ नमाज के लिए वगैरह मस्जिद में जाते थे, सहाबा आते थे जाते थे, वो अंगूठी वहीं पड़ी हुई थी। अल्लाह की कसम किसी ने नहीं उठाई, ना कोई चोर आया जूतियां उठाने वाले की तरह का, ना कोई और शख्स आया, वो वहीं रही। अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, वो अंगूठी वहीं पड़ी हुई थी, सब देखते थे, पांव की ठोकरें खाती थी, मगर कोई उसको पूछता नहीं था गोल्ड को। आप दुनिया से रुखसत हो गए, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, अंगूठी वहीं रुलती रही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी 2-2.5 साल का वक्त गुजार के दुनिया से चले गए, अंगूठी वहीं पड़ी हुई थी, कभी इधर ठोकर खा के कभी उधर ठोकर खा के, कोई उसको उठाता नहीं था। फिर सैयदना उमर का दौरे खिलाफत आया, उन्होंने 10.5 साल हुक्मरानी की। सैयदना उमर के दौरे खिलाफत के अंदर भी 10 साल तक, 11 साल तक वो अंगूठी वहीं पे पड़ी रही। ये मौलाना अब्दुल वकील हाशमी की बात है जो मुदर्रिस थे, मैंने अर्ज किया मस्जिद नबवी के, मैंने इन कानों के साथ सामने बैठकर उनसे सुना, अंगूठी वहीं रही। उसके बाद सैयदना उमर दुनिया से चले गए, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आया, वो अंगूठी वहीं पे रुलती रही। जब उस्मान का कत्ल हुआ, शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, तब वो अंगूठी पता नहीं, बहुत से बलवाई आए थे, बाहर वाले लोग अंदर वाले आए थे, बड़े जुलूस, बड़ा बलवा, पता नहीं वो अंगूठी किधर गई। उसके बाद वो अंगूठी नहीं देखी। ये है मोहम्मद की इताअत का अंदाज जो सहाबा का था रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह उन पर करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए, और हम सबको भी अल्लाह ताला मगफरत दे, मुआफ करे, और इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए।
हदीस के लिए जीना, हदीस के लिए मरना, हदीस के मुताबिक उठना, हदीस के मुताबिक बैठना, हदीस के मुताबिक सोना, हदीस के मुताबिक जागना।